Hello बच्चों, let's read out the question first. If minus score 4, 3 and 8, 3 are the vertices of an ellipse whose eccentricity is 5/6, then the equation of the ellipse is. So यहाँ पर हमें दो vertices दे रखे हैं ellipse के और उसकी eccentricity भी दे रखी है 5/6. So equation of ellipse find out करनी है. तो चलिए start करते हैं हम solution से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So equation of ellipse in the form of center h comma k क्या होती है? x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस में y माइनस ऑफ k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पर h कॉमा के सेंटर ऑफ द एलिप्स होंगे. सो इस कंसेप्ट को लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इलिप्स बन रहा है वो किस प्रकार का बन रहा है, यानी कि मेजर एक्सिस किस प्रकार का है. क्योंकि यदि मेजर एक्सिस ये पैरेलल हो जाए किसका, एक्स एक्सिस के, ठीक है, यदि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस का पैरेलल होगा सो उस टाइम पर हम बोल सकेंगे कि a विल बी ग्रेटर देन टू b, ठीक है. और यदि मेजर एक्सिस, ठीक है ना, मेजर एक्सिस ये पैरेलल हो जाए किसके, y एक्सिस के, सो उस टाइम पर हम बोल सकेंगे कि b विल बी ग्रेटर देन टू a, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इक्वेशंस यूज करेंगे. तो चलिए सबसे पहले हम ये चेकआउट कर लेते हैं. तो देखिए जो वर्टाइसिस हमें दे रखे हैं, ठीक है ना, सो वर्टाइसिस को मैं मान लेता हूँ, एक है a डैश और दूसरा a. सो a डैश है -4, 3 और जो a है वो हमें दे रखा है 8, 3. सो इन दोनों के बिटवीन में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, उस डिस्टेंस में यदि मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूँ सो मुझे सेंटर ऑफ द इलिप्स मिल जाएगा, राइट. सो यहाँ से देखिए जो सेंटर ऑफ इलिप्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली x1 प्लस x2/2 मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना, y1 प्लस का y2/2. सो इस फॉर्मूले से सबसे पहले तो हम सेंटर फाइंड कर लेते हैं. सो यहाँ से x1 किसी को भी ले लीजिए, दैट इज -4, 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और y की टर्म क्या है 3 प्लस y2 3 डिवाइडेड बाय 2. सो ये कितना निकल के आ जाएगा 4/2 यानी कि 2, और ये हो जाएगा सिंपली 6/2 यानी कि 3. सो देखिए मुझे यहाँ से इलिप्स का जो सेंटर है वो 2, 3 मिल गया, यानी कि मुझे h, k की वैल्यू मिल गई 2, 3 के इक्वल. देखिए सेंटर तो निकल के आ गया, अब बचा है a और b का मान कैलकुलेट करना. सो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो देखिए उसके लिए एक सिंपल सी बात है कि यहाँ पर यदि मैं देखूं सो ये जो वर्टाइसेस है ये किसके पैरेलल हो रखे हैं, एक्स एक्सिस के. यानी कि इससे हमें ये पता चल गया कि यदि वर्टाइसेस पैरेलल है एक्स एक्सिस के, दिस मीन्स दैट कि मेजर एक्सिस क्या है यहाँ पर हमारा, मेजर एक्सिस इज नथिंग बट एक्स एक्सिस. और यदि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है सो ए विल बी ग्रेटर देन टू बी होगा. सो उसके अकॉर्डिंग जो मेजर एक्सिस है ए, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज -4 और 8, सॉरी -4 और 8 नहीं, यानी कि सिंपली यदि मैं मानूं तो ए यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं हम, ये 2 है और ठीक है, और एक कोई भी वर्टाइस ले लीजिए, -4 ले लीजिए या फिर 8 ले लीजिए. सो कोई भी वर्टाइस ले लीजिए, तो मैं -4 ले रहा हूँ. सो 2 माइनस का 4 ये हमें ए का मान दे देंगे. सो यहाँ पर देखें 2 माइनस ऑफ माइनस का 4, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये बेसिकली ए के इक्वल होगा क्योंकि कंप्लीट ट्वाइस ऑफ ए होता है. सो उसका हाफ क्या होगा, ए, राइट. सो 2 माइनस माइनस विल गेट प्लस, 4 प्लस 2 कितना आ गया 6. सो ए तो मिल गया 6. अब बी कैसे कैलकुलेट करें, सो उसके लिए हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर 1 माइनस का ई स्क्वायर, जहाँ पर ई का मान हमें दे रखा है 5/6 के इक्वल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ई का मान 5/6 है, राइट. सो यहाँ से बी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, इन ब्रैकेट यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 5 का स्क्वायर 25 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36. सो दिस विल बी इक्वल्स टू 36 इन ब्रैकेट 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 36.
36 से 36 कैंसल, मुझे सिंपली बी स्क्वायर यहाँ से कितना निकल के आ गया 11 के इक्वल। अब मैं बाय यूजिंग द फर्स्ट कंसेप्चुअल फॉर्मूला जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है वो लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास h k भी है और a और b की वैल्यूज भी है। सो यहाँ से हम फाइनली बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, वो हो जाएंगी x माइनस एच कितना आया था 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस y माइनस ऑफ k कितना था 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर कितना आया था 11, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। और यही हो जाएगा हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और x माइनस ऑफ h बाय a स्क्वायर, इसके कॉन्सेप्ट से। ओके ना, जब सेंटर h कॉमा के होगा उसके कॉन्सेप्ट से। सो यदि मैं यहाँ से ऑप्शन मैच करूँ, सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।